नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वाटिका निकालेंगे। और बच्चों, आज हम इसमें पेज नंबर 64 का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको यह पाठ बीरबल की समझदारी पढ़वाया, बीरबल की बुद्धिमानी पढ़ाया था। और मैंने इसमें आपको बीरबल और अकबर का एक छोटा सा बहुत ही मज़ेदार किस्सा समझाया भी था कि किस तरह से जो बादशाह अकबर हैं बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं और बीरबल बड़ी ही चतुराई से बादशाह को उनके सवालों के बहुत ही मज़ेदार से जवाब देते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का पाठ परिचय, शब्दार्थ व वाक्य किए थे। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने इतना कार्य पाठ 8 तक अपनी कॉपियों में पूरा कर लिया है। और आज हम इसका शेष बचा हुआ अभ्यास कार्य व प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न से उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न आपको सिर्फ बोल के बताने होते हैं, ये लिखने नहीं होते हैं। अकबर सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? तो आप जानते ही हैं कि हमने पाठ में पढ़ा था कि अकबर सुबह सुबह सैर करने जा रहे थे। अकबर ने किसी साथ चलने के लिए कहा? तो बताइए, यहाँ पर अकबर के अलावा पाठ में किसकी और बात हुई है? तो वो है बीरबल। अकबर ने बीरबल को साथ चलने के लिए कहा। अकबर का पैर किस चीज़ से टकराया? अकबर का पैर बांस के एक टुकड़े से टकराया। अब आगे जो है वो लिखित प्रश्न है जो हमें लिख कर करने हैं। सही उत्तर पर सही लगाइए। बीरबल और अकबर सैर करने के लिए कहाँ गए? बड़े बाग में, दरबार में या मैदान में? तो हमें पता है कि वो बड़े बाग में गए। रास्ते में बीरबल अकबर को क्या सुना रहे थे? लतीफ़े, किस्से या समाचार? तो वो क्या सुना रहे थे? किस्से। तो आप यहाँ सही का निशान लगाएंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। अकबर बीरबल के किस्सों को ध्यान से सुन रहे थे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे किस्सों। बीरबल को एक दीवार के सहारे लंबे लंबे बांस रखे दिखाई दिए। ठीक है, पहले वाले बांस के टुकड़े को बीरबल ने दाएं हाथ में लिया। मतलब जो टूटा हुआ बांस का टुकड़ा था उसको बीरबल ने दाएं हाथ में लिया, सीधे हाथ में लिया। अकबर बांस के दोनों टुकड़ों को देखकर मुस्कुरा दिए। तो कौन मुस्कुराए थे बांस के टुकड़े देखकर? अकबर। यहाँ लिखेंगे अकबर। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों, मैं आपको प्रश्न उत्तर यहाँ समझा रही हूँ। इसी तरह से आप अपनी किताब में से लिखेंगे और किताब में लिखने के बाद हमें प्रश्न उत्तर कॉपी में भी ज़रूर करने होते हैं। हर पाठ के शब्दार्थ, पाठ परिचय व प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर ने बीरबल से क्या करने के लिए कहा? तो हमें पता है कि अकबर ने बीरबल को बांस का टुकड़ा बिना काटे छोटा करने को कहा। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे। अकबर क्या करना चाहते थे? तो अकबर बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। मतलब अकबर ये देखना चाहते थे कि बीरबल कितने चतुर और समझदार हैं। बार बार कोई काम करने से क्या होता है? तो जैसा कि अकबर ने जवाब दिया था, बीरबल ने जवाब दिया था अकबर को कि बार बार कोई काम करने से वह काम आसान लगने लगता है। आसान क्यों लगने लगता है? क्योंकि वो काम करने की हमें प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये कठिन शब्द हैं जो हमने इस पाठ में पढ़े हैं, इसीलिए हम इसे कॉपी में नहीं लिख के सिर्फ किताब में ही लिखेंगे। ये कठिन शब्द आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको दोबारा से सेम नीचे कॉपी करके लिखेंगे। जैसे यहाँ बीरबल लिखा है तो उसी तरह से आपको बोल कर अच्छी तरह से बीरबल यानी बा में बड़ी की मात्रा लग के बी और र, बीरबल। इसी तरह से हर अक्षर को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि वो किस तरह से लिखा है। चलिए एक बार मेरे साथ आप पढ़िएंगे सभी बच्चे। बीरबल, अकबर, अकबर, मज़ेदार, मज़ेदार। जैसे कि ज के नीचे यहाँ नुक्ता लगा है तो इसे ज नहीं ज़ा बोलेंगे। जब ज के नीचे छोटी सी बिंदी लग जाती है हम उसे ज नहीं ज़ बोलते हैं। मज़ेदार। यहाँ किससे क्या है? किससे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा व्यंजन, आधा वर्ण भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट यानी हल्के से हंस देना। मुस्कुराहट में भी आप आधा सा लिखेंगे। परीक्षा, परीक्षा मतलब एग्जाम या टेस्ट। बुद्धि, बुद्धि में भी हम आधे दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप सभी देख रहे हो दा के नीचे एक छोटी सी लाइन है जिसे हलंत बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये वर्ण आधा है। तो बुद्धि, बुद्धि नहीं होता, बुद्धि में द जो वर्ण है उसका छोटी सी आवाज़ आ रही है, बुद्धि। ठीक है, इसलिए वो आधा। मेहरबानी, मेहरबानी यानी किसी पर कृपा करना, दया करना। ठीक है बच्चों, अब हम भाषा बोध करेंगे। इन पंक्तियों को पढ़िए। बादशाह अकबर सुबह सैर करने निकले, रास्ते में उन्हें बीरबल मिल गए। तो अकबर तो नाम है ना, अकबर तो बादशाह का नाम है।
उन्हें नाम के स्थान पर आया शब्द है, यानी यहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि रास्ते में अकबर को बीरबल मिल गए, यहाँ पे अकबर के नाम की जगह क्या आया है, उन्हें। तो हमें जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो शब्द, जिस शब्द का कोई नाम होता है वो तो होती है संज्ञा, लेकिन संज्ञा के जगह, संज्ञा के स्थान पर जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो ये सर्वनाम शब्दों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश में हमने प्रोनाउन पढ़े हैं। रंगीन शब्द किसके नाम के स्थान पर आए हैं, मतलब यहाँ जो कलरफुल वर्ड्स हैं वो किसके नाम की जगह आए हैं, उनके नीचे आपको लिखना है। अगर अकबर के लिए आए हैं तो अकबर के नीचे लिखो, बीरबल के लिए आए हैं तो बीरबल के नीचे लिखो। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो आपने पाठ में क्या पढ़ा था कि किसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, तो यहाँ पे हमने देखा अकबर के नीचे लिखा है, क्योंकि जब अकबर ने बांस का टुकड़ा देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी ना, उसे देख के कि चलो अब मैं बीरबल की परीक्षा लूँगा। उन्होंने अकबर को कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अकबर को कोई उत्तर नहीं दिया। किन्होंने नहीं दिया, बीरबल ने। तो हम यहाँ बीरबल के नीचे लिखेंगे उन्होंने, यहाँ बीरबल के लिए प्रयोग हुआ है। मैंने आपके बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर दिया। मैंने मतलब ये जवाब किसने दिया था कि मैंने आपके बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर दिया, ये बात बीरबल ने बोली थी ना। तो मैंने वो बीरबल है और आपके वो अकबर हैं, यानी बीरबल ने अकबर के बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर दिया था। यहाँ बीरबल के नाम की जगह मैंने का इस्तेमाल हुआ है और अकबर के नाम की जगह यहाँ पर आपके का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप इसे लिखेंगे, बहुत आसान है। सही शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए, यानी यहाँ पर देखो दो आपको शब्द दिए गए हैं, जो शब्द सही लग रहा है उसी को खाली जगह में भरना है। मैं बाजार जा रहा हूँ या हम बाजार जा रहा हूँ। हम बाजार जा रहा हूँ तो नहीं होता है ना, तो यही ज़्यादा ठीक लग रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर हम होता तो हम बाजार जा रहे हैं होता है ना। यह उसकी कार है, यह उसका कार है तो कुछ ठीक नहीं लग रहा सुनने में, यह उसकी कार है। वे घूमने जा रहे हैं, वह होता तो वह घूमने जा रहा होता, लेकिन रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, वे घूमने जा रहे हैं। यह तुम्हारा घर है और ये लिखा है तुम, यह तुम घर है तो कुछ ठीक नहीं लग रहा ना वाक्य सुनने में ही, तो यह तुम्हारा घर है, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो है वाक्य बनाइए। तो आप कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए उससे आप छोटे छोटे वाक्य आसानी से बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। हम हर पाठ में शब्दार्थ का वाक्य में भी प्रयोग करते हैं, है ना। तो उसी तरह से जैसे यहाँ लिखा है मेरा, तो मैंने लिखा है मेरा घर बहुत सुंदर है। आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरा कार्य पूरा हो गया, यह मेरा भाई है, ठीक है, मेरा गिलास कहाँ रखा है, तो इस तरह से कोई भी वाक्य जो आपके मन में हो आप बना सकते हो। तुम के लिए मैंने क्या वाक्य लिखा है, तुम मेरे मित्र हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। इस तरह से हम और यह का वाक्य आप खुद बनाएंगे, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें हम का प्रयोग हो और यह शब्द का प्रयोग हो। ठीक है बच्चों, अब देखो ये काम बहुत मज़ेदार है। इस लकीर को देखिए, आप देख रहे हो लकीर, लकीर होती है लाइन। इसको बच्चों ध्यान से देखो, अगर इस लकीर को छोटा करना हो तो कैसे करोगे, अगर इस लकीर को बड़ा करना हो तो कैसे करोगे, सोचो और बताओ। अब देखो ये तो आपकी बुक में बनी है, आप इसे चाहकर भी मिटा नहीं सकते, मिटा देते तो छोटी हो जाती, ठीक है। और इसको बड़ा करना हो तो कैसे करोगे, तो जिस तरह से अकबर ने बीरबल को एक काम दिया था, एक टास्क दिया था कि तुम्हें ये बांस का टुकड़ा लेना है, इसको काटना भी नहीं और छोटा भी करना है, तो इसी तरह से अगर इस लकीर को छोटा करना है तो हम क्या करेंगे। बीरबल ने क्या किया था बच्चों, छोटे वाले बांस के टुकड़े के आगे एक बड़ा बांस खड़ा कर दिया था, जिससे वो उसके आगे बहुत छोटा लग रहा था। इसी तरह से हम छोटी लकीर के आगे एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं ना। ये देखो हो गई ना अब ये छोटी, ठीक है। तो आप इसी तरह से ये काम करेंगे। और यहाँ है आपका एक कार्यकलाप, यानी आपकी एक छोटी सी अच्छी सी एक्टिविटी है। यहाँ आपको कुछ ड्राइंग का काम करना है। जब आप सुबह बगीचे में सैर को जाते हैं तब वहाँ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, चित्र बनाकर रंग भरिए। बच्चों अगर आपने बगीचा मतलब कोई गार्डन देखा है तो आप देखते हो वहाँ हरी हरी घास होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं, उनके ऊपर तितलियाँ घूम रही होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप बगीचे का एक चित्र यहाँ प्यारा सा सुंदर सा बनाएंगे और उसमें रंग भी भरेंगे ताकि वो देखने में बहुत सुंदर लगे। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका यही कार्य है। मुझे उम्मीद है आपने सभी काम का स्क्रीनशॉट ले लिया है। आपको पेज नंबर 67, पेज नंबर 66
पेज नंबर 64 एंड पेज नंबर 65 अपनी बुक्स में करना है और यह कार्य प्रश्नोत्तर वाला आपको अपनी कॉपी में भी करना है। तो चलिए आज अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप सभी जैसे जानते हो कि संडे को आपका ओरल एग्ज़ाम है जीके का, तो उसकी अच्छे से तैयारी भी कीजिए। और सभी बच्चे गूगल मीट ऐप पर ही क्लासरूम अटेंड करेंगे। सभी बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में होने चाहिए। ये बात आप बिल्कुल याद रखें कि आपने पूरी यूनिफॉर्म पहनी हो, शूज़, बेल्ट, शर्ट, आपका पैंट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से। और कैमरास बिल्कुल हिलाना नहीं है, मोबाइल सीधे रखना है और आपके घर में आसपास बिल्कुल शोर नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और अपने जीके के ओरल एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।